सदियां बीत गईं लेकिन एक चीज नहीं बदली, वह है आपका व्यवहार। इसी व्यवहार के लिए आपको याद किया जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए अपने लोगों के साथ एक जंगल से गुजर रहा था। उसे दूर दूर तक कोई शिकार नजर नहीं आया। वे धीरे धीरे घने जंगल में प्रवेश करते गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही वे लोग थोड़े और नजदीक गए, पास के पेड़ पर बैठा तोता बोलने लगा, एक राजा आ रहा है, उसको पकड़ो, उसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ, विलंब ना करो, अति शीघ्र आओ, वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। तोते की आवाज जैसे ही डाकुओं ने सुनी, सभी डाकू राजा की ओर दौड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देख राजा व उसके सैनिक जान बचाने भागने लगे और भागते भागते काफी दूर निकल गए। तभी सामने उन्हें एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर आराम करने के इरादे से राजा व उसके सैनिक पेड़ के पास चले गए। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोलने लगा, आओ राजा, आपका और आपके साथियों का साधु महाराज की कुटिया में स्वागत है। अंदर आकर पानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गए और विचार करने लगे कि एक ही जातियों के दो पक्षियों का व्यवहार इतना अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया में चला गया और साधु महात्मा को प्रणाम करके उनकी कुटिया में बैठ गया और उन्हें अपनी सारी बात बताई और धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और बोले, ये कुछ नहीं है राजन, ये संगत का असर है। दरअसल पहला तोता डाकुओं के साथ रहकर उनकी तरह बन गया है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। राजा को महात्मा की बात सुनकर उसकी सारी उलझन सुलझ गई। दोस्तों, कहानी का मोटिव ये है कि हम सब दुनिया में एक बूंद की तरह आते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र के एक बूंद सीपी में पड़ जाएं तो वे मोती बन जाते हैं, यदि वे केले में पड़ जाएं तो कपूर बन जाते हैं और सर्प के मुख में पड़ जाएं तो विष बन जाते हैं। इसमें उस बूंद का कोई दोष नहीं होता। वो जैसे संपर्क में आता है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है कि हमें संगत सोच समझकर करनी चाहिए। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।